सो इट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू नीट अनदर ब्लॉग। सो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी के बेस्ट चैप्टर जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन भाई देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे भाई आपके नंबर स्कोर बढ़ जाएगा भाई। अगर आपके 140 नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहे हैं, तो भाई 320 330 नंबर आप लोगों के भाई हो जाएंगे भाई। चैप्टर चलते फिर भाई वीडियो को लाइव दिखाऊंगा बिल्कुल एनसीईआरटी में, ठीक है ना। चलते फिर वीडियो की ओर, ठीक है। चैप्टर आ गया पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। ये पहला चैप्टर भाई, इसमें इंग्लिश मीडियम में भी चैप्टर ऐसे ही होगा और हिंदी मीडियम में भी चैप्टर ऐसे ही होगा। आप लोग निशान लगाते चले कि भाई किसमें कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। भाई इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं भाई, 4 भी आए थे, कभी 3 भी आए थे भाई। कभी ऐसा नहीं हुआ इस चैप्टर से अभी तक कि इसके अंदर एक भी क्वेश्चन ना आया हो भाई। 3 क्वेश्चन तो आते ही आते भाई इस चैप्टर, ठीक है ना। फिर चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। भाई जो अगला चैप्टर हमारा आ रहा है भाई, देखते चले भाई हाथों हाथ ये चैप्टर। सो भाई हो गया हमारा मानव जनन। इससे भाई 4 क्वेश्चन भी देखे गए, 5 भी देखे गए, 6 भी देखे गए अब तक। मिनिमम जो आते हैं भाई 4 क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा से ज्यादा भाई इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन भी आए जाते हैं भाई। सब में एक बार फिर से बताना चाहूंगा, इंग्लिश मीडियम वालों का भी भाई ऐसे ही चैप्टर है भाई। डायरेक्ट सीरियल ऐसे ही चल रहे 1 2 3 ऐसे ही भाई हिंदी मीडियम वालों में। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी निशान लगा लें और हिंदी मीडियम वाले भी निशान लगा। फिलहाल मेरे पास अभी हिंदी मीडियम वाली बुक है तो इसके अंदर ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये इंपोर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर मैं इसको ही मानता हूँ भाई। इसके अंदर 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ऐसे बहुत से चैप्टर ऐसे हैं भी 11वीं क्लास में जो इसमें 7 क्वेश्चन भी देखे गए हैं, ठीक है। उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले भाई 12th क्लास की बात कर लेते हैं, ठीक है ना इस टाइम, क्योंकि बच्चे 12th क्लास का रिवीजन करने, क्योंकि अभी अभी 12th क्लास पूरी हुई होगा, सिलेबस पूरा होगा, तो इस वजह से उसका रिवीजन कर रहे होंगे बच्चे, ठीक है ना। इसके बाद भाई हमारा आया था जनरल स्वास्थ्य। जनरल स्वास्थ्य वाले चैप्टर से 4 क्वेश्चन भी आते हैं और 5 क्वेश्चन भी आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इस वाले चैप्टर से ऐसा होता है कि 4 या 5 क्वेश्चन में एक आधा चॉइस करने को आ जाता था पहले, लेकिन अब तो 180 क्वेश्चन आएंगे तो भाई हो सकता है 5 ही क्वेश्चन आए इस बार, ठीक है ना। पहले चूज करने के लिए क्वेश्चन आते, अब नहीं आते, ठीक है। इसके बाद भाई हमारा चैप्टर आ गया है वंशगत विभिन्नता के सिद्धांत। भाई ये चैप्टर जो हमारा मेंडल वाला चैप्टर है, जिसके अंदर मैटर के दानों के बारे में बताया गया है, इसके अंदर भाई जो चैप्टर ये क्वेश्चन भाई 4 भी क्वेश्चन आए थे, 5 भी आए थे, कभी कभी 6 भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मुझे 2019 के बाद से अभी तक किसी भी क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन नहीं मिले। इस वजह से मैंने भाई इस पर 6 लिखा नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं भाई मेंडल वाले चैप्टर से। भाई इसमें 12th में भी बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 12th क्लास के एग्जाम में भी, ठीक है ना। तो भाई इसके बाद आया था वंशगति के आणविक आधार। तो इसके अंदर 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं भाई। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 12th में भाई आला चित्र डायरेक्ट पूछा जाता है। चित्र जो है भाई इसके अंदर 12th में आपको दिखा देता हूँ कहाँ है इसके, छोटा सा इसका बना हुआ चित्र है वो। ये भी आया था 12th क्लास में पूछे जाते हैं भाई इसके। भाई ये आ गया, देखो ये डायरेक्ट पूछा जाता है भाई। ये चित्र सही है ना, 12th क्लास में काफी बार पूछा जा चुका है भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, हो सकता है कि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नीट में मिल जाए, लेकिन लीप में मल्टीपल चॉइस आते हैं, इस वजह से ऐसे चित्र बना हुआ होगा, आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा होगा और उसके बारे में पूछा गया होगा, ठीक है ना। ये सब दे रखा है इसके बारे में। वटसन और क्रिक जैसा आंसर है इसका 1953 में करा। तो ऐसे आप लोगों को चित्र बना के और इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। 12th में भी काफी बार ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो थ्योरी से रिलेटेड आता है, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हो क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मैं हल्के हल्के दिखाऊंगा तो यार आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा, ठीक है। सो भाई इसके बाद ये चैप्टर आ गया हमारा विकास वाला। इससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इससे क्वेश्चन आता भी नहीं है। इस वजह से मैंने ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को टाइम है तो इसे जरूर पढ़ के जाए। हो सकता है इससे 2 क्वेश्चन आ जाएं, या फिर मेरे मेरे सामने अभी तक अधिकतर ऐसा होता है कि एक साल क्वेश्चन आए, एक साल नहीं आए, 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं इस वाले चैप्टर विकास वाले से। अगर आप लोगों को स्कोर ही वाकई में करना तो भाई इस चैप्टर को मैं बोलूंगा, अगर आप पे टाइम नहीं है तो भाई स्किप करें, अगर आप पे टाइम है तो भाई इसे पढ़ लें, ठीक है ना। कोई पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर जिसको 720 नंबर ला रहे हैं वो जरूर पढ़े इस चैप्टर को, ठीक है ना। बिना जिनको लेना कि यार पासिंग मार्क आ जाए कि हमको कहीं का एडमिशन मिल जाए नर्सिंग में भाई, तो भाई उस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं नर्सिंग वाले बच्चे। और उसके बाद आ गया भाई मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें भी 4 से 6 क्वेश्चन आए थे, कम से कम इसमें 4 क्वेश्चन देखे गए, अभी मैक्सिमम जो देखे गए भाई 2019 के बाद 6 क्वेश्चन देखे गए अभी तक, ठीक है ना इसके अंदर। भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है चित्र भी भाई। कम ये 12th क्लास में भी आता है चित्र, 5 नंबर या 6 नंबर में पूछा जाता है, और अपना नीट में तो आता ही आता है, ठीक है। और ड्रग्स के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है, ये चीज याद रखें हम। ड्रग्स के बारे में जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, नीट में हर बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई ड्रग्स, ठीक है ना, इसी चैप्टर का है ये।
इस चैप्टर से भी भाई मानव कल्याण और सूक्ष्म जीव से भी भाई कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लेकिन पिछले साल इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। शायद एक क्वेश्चन आया भी था, तो उससे पिछले साल नहीं आया था, 2023 में 24 में आया था शायद। इसमें नहीं आया था इससे क्वेश्चन, 24 में शायद आया था इससे एक क्वेश्चन। लेकिन भाई मैं इतना कहूंगा, जिसको अगर नर्सिंग वगैरह करनी है तो भाई इस चैप्टर को इग्नोर करें। जिसको 720 नंबर चाहिए भाई, इस चैप्टर को पूरा पढ़े, ठीक से पढ़े और ध्यान से पढ़े। ठीक, काफी बड़ा चैप्टर है ये। आप लोग देखो 2 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद भाई इससे भी चैप्टर से भी जैव प्रौद्योगिकी से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिलते हैं, लेकिन हर साल नहीं लिखते मिलते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे। लेकिन फिर भी इस चैप्टर को यार आप लोग पढ़ के जाना, चाहे आप लोग नर्सिंग की तैयारी करो, कुछ भी कर रहे हो भाई, इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि इस चैप्टर से कभी कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर मैंने नहीं लगाया भाई, वो मेरी गलती, लेकिन बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर देखने को मिलते हैं। भाई ये आ गया ना 5 से 6 क्वेश्चन भाई जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग से देखने को मिलते हैं। ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, इससे जरूर पढ़ के जाना भाई। ये चैप्टर कई बार इसको एनसीईआरटी आप लोग रीड करके बार बार पढ़ना भाई इसको। बस भाई इतने ही चैप्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के लिए भाई, बाकी अगली वीडियो में कल बताऊंगा। बाकी आप लोग चैप्टर देख लेना, और भी काफी सारे चैप्टर इसके अंदर। एक चैप्टर और है जैव समझते, इससे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी मिल गया। एक चैप्टर और है जिससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं भाई, जैव विभिन्नता एवं संरक्षण। सही है, संरक्षण, इससे भी भाई 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं भाई। इसको भी जरूर पढ़ के जाएं कि पहले भाई स्पेशीज कौन सी वाली ज्यादा है, कौन सी वाली कम है, इसके बारे में ये है। पेड़ पौधों में कौन सी स्पेशीज ज्यादा है, फिर पानी में रहने वाले जीवों में कौन सी स्पेशीज ज्यादा, कौन सी कम है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। आप लोग जरूर इसको देखना और पढ़ना भाई, ठीक से पढ़ के, और इसकी रीड करके और अपने नोट्स पढ़ के, और सारे क्वेश्चन आंसर करके तभी जाना भाई। इस चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। ठीक है ना, बस आज के लिए इतनी वीडियो। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना याद है। वीडियो को मिलते हैं फिर भाई अगली वीडियो में।